आज हम साथ बैठ के खाना खाते हैं। देखो कितनी कमजोर हो गई हूं। आप भी इसकी सेहत पे तवज्जो नहीं दे रही। आज तुम्हारी पसंद की डिश बनी है, अब मैं तुम्हें निकाल देता हूं खाना। मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाता हूं। आप क्यों खड़ी है? बैठे ना, साथ बैठ के खाना खाते हैं। बैठिए। लो बेटा, मेरे हाथ से खाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप भी लेंगे? साहब, आपने जिस औरत के लिए अपने वालिदैन को छोड़ा है वो औरत अच्छी नहीं है। उसने आपके घर को बुराई का अड्डा बना दिया है। वो इस घर में पराये मर्दों के साथ रहती है। साहब, मैंने बड़े साहब का नमक खाया है, इसलिए इस घर की हिफाजत कर रहा था। लेकिन अब सब कुछ अपनी आंखों से देखकर साहब मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया है। अब आप आकर अपना घर संभालें, वरना Yeah, hi. Airline office? Yeah, please can I have the first flight to Karachi? Yeah, please, it's an emergency. Yeah, please note down my number and let me know if anything comes up. Thank you. बादशाहों का महल हो या फकीरों की झोंपड़ी, मुझे अब दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अगर जो प्यार, खुलूस और हिम्मत मुझे यहाँ मिली है, मेरे बरसों की हाई सोसाइटी में कभी नहीं मिली। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। आपको साद और मिमी के लिए आना पड़ेगा। मैं तो जा रही हूँ, नाराज होके जा रही हूँ। मैं कभी अब मिलने नहीं आऊंगी। हद करती हैं आप, सारी जिंदगी अपनी मनमानी की। अब तो बच्चों का एहसास कर लें आप। साद की हालत कितनी खराब है, मैं कैसे बताऊं? आपके बगैर नहीं रह पाएगा। खुदा ना करे। बाबर, तुम्हें तो एक हफ्ते बाद आना था ना? तुम यहाँ? हाँ, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दिया जाए। लेकिन यहाँ आके तो लगता है कि यहाँ तो तमाशा ही कुछ और है। नाइट क्लब बनाकर रखा है मेरे घर को। और तुम्हारी ये अवारा लुच्चे लफंगे दोस्त क्या करने आए हैं यहाँ? कुछ जश्न हो रहा है? बाजारी औरत। मेरे माँ बाप बिल्कुल ठीक कहा करते थे तुम्हारे बारे में। तुम हो ही आवारा। बाबर, तुम जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम सब तो यहाँ जस्ट विकी की बर्थडे के लिए इकट्ठे हुए हैं। विकी के बाप का घर नहीं है ये।
मेरा घर है, मेरा। गलत, ये मेरा घर है और मैं जिसे चाहूँ यहाँ पर बुला सकती हूँ। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले या रोकने वाले? मैं कौन होता हूँ? मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैं, ये तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तमाशा हो रहा है यहाँ? दफा हो जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त, ना एक एक की टांगे तोड़ दूंगा। शट अप बाबर, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए कहने की? कोई यहाँ से नहीं जाएगा, बल्कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि गेट लॉस्ट। तुम मुझे कहोगे इस घर से जाने को? तुम्हारी औकात क्या है बे? अगर शीबा को एक लफ्ज बोला ना तो इतनी ठुकाई लगाऊंगा सारी जिंदगी याद रखेगा। क्या लगती क्या है ये तेरी? दफर है मेरी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तेरे जाने के बाद ये मेरे पास थी और अब तुझसे तलाक लेके ये हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तुम? हाँ बाबर, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मेरा शुरू से ही आइडियल रहा है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। शिबा, तलाक के पेपर लेकर आओ। अच्छा हुआ ये खुद ही आ गया यहाँ पर, वरना साइन कराने के लिए लंदन जाना पड़ता। साइन कर। करूंगा मैं साइन। अबे पेन उठाओ। करता नहीं करता साइन? तो ठोक दूंगा सारी की सारी। आगे समझ। कर साइन। साइन कर। कर साइन। अब इसको को बाहर फेंक दो। चलो चल। हेलो बड़े साहब, मैं रुस्तम बात कर रहा हूँ। जी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बाबर साहब की हालत ठीक नहीं है, वो शदीद जख्मी है। क्या कह रहे हो तुम? बाबर तो लंदन में है। नहीं साहब, वो लंदन में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। क्या कह रहे हो? बाबर पाकिस्तान में जख्मी? मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। जी साहब, मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, आप भी वहाँ आ जाए। मैं आ रहा हूँ। जी जल्दी आ जाए। जी मामा प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत दुख दिया। नहीं सर, सारी गलती मेरी थी। आई एम सो सॉरी सर, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत। मामा अब मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। मैं कभी नहीं छोड़ कर जाऊंगी, आई प्रॉमिस। देख लो अच्छी तरह से, ये तुम्हारी बदअमालियों का रिजल्ट है। ये वही साद उमर है जिसकी खूबसूरती और जहानत के चर्चे पूरी फैमिली में होते थे। कोई लड़का नहीं था इसके मुकाबले का। आज यही बिस्तर पे लेटा तुम्हारी वजह से खानदान का बदनाम तरीन लड़का बन गया है। डैड प्लीज आप मामा को कुछ ना कह, सारी गलती मेरी है। आप प्लीज उन्हें माफ कर दे डैड, प्लीज डैड। माफ कर दूं? तुम जानते हो ना ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। जो अपने नफ्स पे काबू ना पा सके वही खानदान की बर्बादी का बायस बनते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ही तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की बर्बादी की जिम्मेदार हूँ, मगर मैं इसकी सजा भुगत रही हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। उमर, मॉम मुझे छोड़ के नहीं जाएं प्लीज। अब मैं कभी तुम लोगों से नजर नहीं मिला सकती। थोड़ा
सा सब्र कर लेती। आई एम सो सॉरी साद। मैं क्या करूं? काश मैंने थोड़ा सा सब्र किया होता, अपनी अक्ल लड़ाती तो समझ आ जाता कि उमर और रबिया के बीच कुछ नहीं था। साद, मैंने अपना घर खुद बर्बाद किया। तुम्हारी हालत देखो साद, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ बर्बाद हो गई है साद, बिल्कुल तन्हा हो गई है। अब तना नहीं है सानिया। अम्मीजान, अम्मीजान। क्या हो बेटा? क्या चाहिए मेरे बच्चे? ईशान, हम कहाँ हैं? बेटे, हम अस्पताल में हैं। तुम ज्यादा मत बोलो। पर लेकर आया मुझे यहाँ। बेटे, रुस्तम तुम्हें यहाँ जख्मी हालत में लेकर आया था। हम शुक्रगुजार हैं उसके कि उसने अपनी वफादारी का हक अदा कर दिया, वरना जिस तरह से उन जालिमों ने तुम्हें मार पीट कर घर से बाहर सड़क पे फेंक दिया था, तुम तो शायद जिंदा भी न बचते। मैं उस कमीने को कभी माफ नहीं करूंगा जिसने अपने बदमाश आवारा दोस्तों के साथ मिलकर मार पीट कर तुम्हें मौत के करीब पहुंचा दिया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दुआएं कबूल हो गई, वरना उन कमीनों ने तो तुम्हें मौत के करीब पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेटा, गुनहगार हूं मैं आप लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। दर दर की ठोकरें खाई आप लोगों ने मेरी। सब लोगों का गुनहगार, आप सब लोगों का गुनहगार हूं। बेटे, किसी को कसूर नहीं है, जो किस्मत में लिखा था वही हुआ है। अल्लाह ताला आगे के लिए सब बेहतर करेगा, तुम आराम करो। वो कमीना रुस्तम उसे उठाकर पता नहीं कहाँ ले गया, वरना मैंने तो उसके कफन दफन का भी इंतजाम कर लिया था। वो जिंदा है तो तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएगा। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। तुम मेरी मानो, ये मकान सेल करो और मेरे साथ लंदन चली चलो। यहाँ रहना तो बहुत खतरे की बात है। सारी चीजें समेटो और निकलो यहाँ से। वो पता नहीं होगा कहाँ। खैर, मुझे क्या, लानत भेजे उस पर। मेरी तरफ से मरता है तो मर जाए, लेकिन मामा मुझे तो सिर्फ टेंशन उसके बाप की है। वो बहुत खर दिमाग और तेज आदमी है। अगर उसने कुछ कर दिया तो फिर डन करो, हम एक हफ्ते के अंदर यहाँ से निकलते। देखो मेरी जान, दुश्मनों की तादाद में इजाफा होते देखना, खुद को सेफ न करना अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ी होगी। ठीक है मामा, तो फिर बस आप ये घर सेल करवा दें और अपनी सारी दौलत जमा कर कर निकलते हैं। माय डियर, तुम कितनी समझदार हो गई हो। घर तो मैं 2-4 दिन में सेल करवा दूंगी, और बाकी की जमा पूंजी तो वैसे ही लंदन बैंक में जमा है हमारी। और वहां पर तो विकी भी आ सकता है ना, बहुत आसानी से। उसके लिए क्या मुश्किल है। बस तो फिर ठीक है मामा, डन करें। ओह माय डियर। ओके डियर, अब मैं चलती हूँ, और तुम भी जल्द अज जल्द पैकिंग मुकम्मल करके मेरे पास आ जाओ। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। चलिए, मैं आपको यू आर फिट नाउ यंग मैन, लेकिन अपनी डाइट और मेडिसिन नहीं छोड़नी, माँ बाप को तंग नहीं करना, और नमाज रेगुलरली पढ़ना। इज दैट क्लियर? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। अरे यार, ये तुम्हारी मोहब्बत है। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। खुदा हाफिज़।
शिबा, तलाक के पेपर लेकर आओ। चलो चले। मिमी, साथ का सारा सामान रखवा दिया गाड़ी में? जी आंटी, सब रखवा दिए और कमरा भी पूरी अच्छी तरीके से चेक किया है। गुड, लेट्स गो। चले, आए साके। चलो। क्या हुआ सानिया? अब आएंगी नहीं? नहीं, आप लोग अपने घर जाइए। क्यों? क्योंकि साद अब ठीक हो गया है। साद को सिर्फ बीमारी में नहीं, पूरी जिंदगी आपकी जरूरत है। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। मिमी, मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। आप लोग अपने घर जाइए। कैसी बातें कर रही हैं आप वहां कैसे रह सकती हैं? वो जगह आपके रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। मिमी, मुझे वहां कोई तकलीफ नहीं है। आप मेरी फिक्र मत करो। आप अपने घर जाओ बेटा। मॉम, मुझे आपकी जरूरत है। हाँ मॉम, बस अब हमारे साथ चल रही। सानिया, अपने बच्चों की ही बात मान ले, चले हमारे साथ। प्लीज चले। चल। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। क्या हुआ बाबर? क्या हुआ बेटा? बहुत बुरा होना, बहुत बुरा। मैंने आप लोगों के साथ बहुत दिल दुखाया आप लोगों का। अम्मी जान प्लीज, नहीं हूं मैं आप लोगों का बेटा, नहीं हूं। नहीं बेटा, गुजरी बातों को भूल जाओ, आने वाले कल के बारे में सोचो। देखो, तुम्हारे अब जख्म भी बेहतर होने लगे हैं। जान, ये जख्म, ये घाव रूह के, ये कभी नहीं भरे, कभी नहीं भरे। अल्लाह ना करे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बाबर? तुम्ही तो हमारी आसूमीद हो, हमारा सहारा हो। हमारा और कौन है जिसे हम अपना कहेंगे? मायूस नहीं होते। तुमने ही हमारी खुशियों को पूरा करना है। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं बेटा, और तुम्हें भी हमारे लिए खुद को संभालना है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल फैसला किया आपने मामा। रह पाएंगे अमेरिका में? बेटा, मेरे पास ये अमेरिकन नेशनैलिटी के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। मैं वहां जाकर तुम्हारी खाला के साथ रह लूंगी। मामा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो सोचते हैं उसी के उलट हो जाता है। बेटा, हमें बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लोगों से नहीं लगानी चाहिए। जब वो टूटती है ना, तो बहुत दुख और अजियत होती है। मुझे शाकिर से बहुत उम्मीदें थी, मगर खैर, मैं बहुत खुश हूं कि तुम अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रही हो। इसे कभी मत छोड़ना बेटा, इसके अलावा तुम्हारा और कोई ठिकाना नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि मैं कितनी मजबूर माँ हूं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। काश ये बातें आपने मुझे पहले बताई होती मामा। मैं अपने घर को। क्या हुआ सानी? तुम क्या यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही, या फिर रबिया ने तुम्हें टफ टाइम दिया हुआ है? नहीं, गुजरी हुई बातों पे पछता रही हूँ। काश मैंने अपना घर कभी नहीं छोड़ा होता। खैर, छोड़े हम इन बातों को। बेटा, तुम अपने बच्चों को मोहब्बत दो, उनकी अच्छी तरबियत करो, उनको कॉन्फिडेंट बनाओ।
ना जाने कौन किसका सहारा है और कौन किसकी ताकत। क्या हुआ है बेटा, खामोश क्यों हो गई? I really miss you, Mom. मिस यू टू बेटा। बेटे तुम फिक्र मत करो, विकी और शिवा के खिलाफ मैंने इक़दाम कत्ल और धोखाधड़ी के इल्जाम में FIR दर्ज करवा दी है। फिलहाल तो दोनों मफरूर हैं, लेकिन पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। कब तक बचेंगे? अब्बा जान, पुलिस वाले क्या करेंगे? बड़े बाप का बेटा है वो, पेटियां उतरवानी उन्होंने अपनी। शिवा की पुष्ट बनाई पे बड़े बड़े लोग हैं, कुछ नहीं होगा। अचानक ये सब छोड़े, अब तो हमें बस अपने घर के बारे में सोचना है, मासूमा की शादी के बारे में सोचना है। कौन करेगा मासूमा सी शादी? इतनी रुसवाई और बदनामी के बाद तो कोई मुइज़ा ही हो सकता है, या फिर ऐसे लोग हों जो हमें ना जानते हो। आयशा बेगम अल्लाह की जात से मायूस नहीं होते, इंशाअल्लाह वही हमें कोई रास्ता दिखाएगा। इंशाअल्लाह। सानिया मेंटली बहुत डिस्टर्ब है उमर। क्यों? तुम उसे टाइम जो नहीं देते। बहुत टाइम दिया है, मगर अभी भी तुम्हारी बीवी होने के नाते उसका तुम पर हक है। अब वो सिर्फ साद की माँ है और वो तुम्हारी बीवी नहीं है। वो ये हक खो चुकी है। एक औरत के लिए इससे बढ़कर क्या बात होगी कि उसका शौहर उसे इग्नोर कर रहा है। महज मजबूरी जिसे तुमने मेरे सर पे सवार कर दिया है, जबरदस्ती। वो मेरे दिल से उतर गई है राबिया। इस घर में तो शायद उसे जगह मिल भी जाए, मगर मेरे दिल में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। मर्द औरत की बेवफाई कभी माफ नहीं करता, कभी नहीं। मिमी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? बोलो। वो मासूमा कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। क्यों? अब क्या करोगे? अब क्या कसर बाकी है? तुमने तो इस बेचारी को बर्बाद करके रख दिया। बहुत बुरा किया। मिमी, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वरना ये एहसास मुझे हमेशा पिंच करता रहेगा, खुश नहीं रहने देगा। वैसे भी अब वो वहां नहीं रहती। चली गई? कहाँ चली गई? एक दफा घर गई थी, उसके ताला लगा हुआ था। लैंडलाइन पे फोन किया, घंटियां बजती हैं। एक बार शिवा ने बताया था कि वो यहां नहीं रहते। मिमी, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। उससे मिलके अपनी जमीर पर जो बोझ है वो हल्का करना चाहता हूँ। प्लीज उसका पता लगाओ, वो कहाँ है। मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ। साद, अगर तुम वाकई में गिल्टी हो और मासूमा के लिए कुछ करना चाहते हो तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। बस तुम्हें अपना इरादा और नीयत साफ रखनी होगी। मिमी, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया था, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? कम ऑन साहब, बहन भाई में तो झगड़ा होता रहता है ना। कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती कबूल कर ली, यही काफी है। और वैसे भी तुम उस वक्त होश में कहाँ थे। बस जल्द से जल्द ठीक हो जाओ ताकि हम अपने नए घर में शिफ्ट हो सकें। और वैसे भी हम मासूमा को ढूंढ लेंगे। मासूमा, मुझे जरा पानी देना और एक कप चाय भी बना दो प्लीज। जी भाईजान। बैठो बेटा, बैठ जाओ, तुम आराम से पढ़ो, जरा सब्र करो, तुम्हें चाय अम्मा भी बना के पिला देंगी। और पानी तुम्हारे सिरहाने रखा हुआ है, अपना काम खुद कर लिया करो और मासूमा को डिस्टर्ब मत करो।
और वैसे भी मेरी बेटी की पढ़ाई का बहुत खर्च हुआ है। बेटे आप आराम से पढ़ो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम्हें। घर का कितना काम बाकी रहता है? बस एक आध दिन का रह गया है, फाइनल टचेस पे है। मेरा ख्याल है हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ कमरे भी कम हैं, बच्चे बहुत अनईजी होते हैं। सानिया भी कुछ। समझ गया मैं तुम्हारी बात। अब असल बात तुम्हारे मुंह से निकली है कि तुम सानिया की वजह से जल्दी शिफ्ट होना चाहती हो ना। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मतलब? तुम बार बार उसे मेरे करीब क्यों लाती हो, जबकि तुम जानती हो मैं उसे पसंद नहीं करता, फिर भी तुम कैसी औरत हो? तुम इस हकीकत से नजर तो नहीं चुरा सकते कि वो तुम्हारी बीवी है और उसका तुम पर हक है। वो अपना हक खो चुकी है, और अगर सिर्फ उसकी बीवी होने की सजा मुझे दी जा रही है तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। तुम मर्द लोग कितनी आसानी से तलाक का लफ्ज मुंह से निकालते हो। अब तुम उसे तलाक दोगे, अब जब उसे सहारे की जरूरत है, जब उसके पास ना माँ है, ना बाप, ना भाई, ना बहन। क्या सवाब कमा लोगे तुम? हाँ, और क्या फर्क रह जाएगा तुम में और उसमें? उसने भी मुश्किल वक्त में छोड़ा था ना तुम्हें, तुम भी छोड़ दो। अपनी जंग में बच्चों का भी सोच लिया कर। बच्चे तो माँ बाप की लड़ाई में तबाही हो जाएंगे। खुदा का वास्ता है, उनके बारे में भी सोच लो। साथ ये ताला अब क्या करें? इसके अब्बू उस अकेडमी में पढ़ाते हैं। अगर हम जाके वहाँ पूछें, कोई इनका दोस्त बता सकता है वो शहर में है कि नहीं? आई गेस यू आर राइट, लेट्स गो। हाँ रुस्तम, कोई खास खबर? साहब वो दोनों माँ बेटी अभी अभी गाड़ी में गई हैं और डिग्गी में बड़े बड़े बैग रखे हुए थे। मेरा ख्याल है वो यहाँ से फरार हो रही हैं। ठीक है, मैं एसपी साहब से बात करता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अंकल तुमसे मिलूंगा। जी, खुदा हाफिज। ठीक है साहब, खुदा हाफिज। हेलो मामा। जी मामा, अब क्या रह गया है? सब कुछ तो रख लिया था मैंने। हाँ, वो भी रख लिया है। अच्छा मामा, वो बोर्डिंग कार्ड तो ले लिया है ना आपने? हाँ बस ठीक है, मैं भी 10 मिनट में पहुंची। ओके। शिवा आपका नाम है? जी। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन क्यों? ये हम आपको थाने चल के बताएंगे। गिरफ्तार करो इन्हें। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे कैसे मुझे ले जा सकती हैं? आप मुझे पहले आप चल के बताऊंगी। तायमी फोन कर दिया मैंने। हाँ, मैं ये कह रही थी बेटा कि सानिया क्या कमरे में? जी तायमी। अरे उससे कहो बाहर निकला करे, हर वक्त कमरे में घुसी बैठी रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इस एनवायरनमेंट में बिल्कुल अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही। जी तायमी, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। उमर का रवैया भी उसके साथ बहुत बुरा है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो वो मेरे साथ भी लड़ाई करता है। नहीं बेटा, उसके साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। मैं उससे बात करूंगी। जरा बुला के तो लाओ उसको, कहना मैं बुला रही हूँ।
बताओ राबिया। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं ताई अम्मी के लिए चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगी? नहीं। क्यों उलझी हुई है? क्यों परेशान है? राबिया, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम जैसी लड़की उमर के लिए परफेक्ट मैच हो। उमर मेरे अलावा आपके भी शौहर हैं, हम दोनों मिलजुल कर इकट्ठे रह सकते हैं। मैं उमर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। आई थिंक आपको मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपने शौहर को शेयर कर सकती हूँ। एक औरत होने के नाते उमर पर आपका भी उतना ही हक समझती हूँ जितना अपना। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप क्यों मुझे जबरदस्ती वापस लाई? मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं आऊंगी आप दोनों के दरमियान। क्यों? जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों अपने आप को सजा देना चाहती हैं? मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि आप उमर की जिंदगी में वापस आ जाएंगी तो मैं बिल्कुल भी उससे शादी ना करती। लेकिन हाँ, एक बात और, कि अगर मैं शादी ना करती तो यहाँ मेरी जगह कोई और होती, और जरूर होती, क्योंकि उमर शादी का फैसला कर चुका था। ये अलग बात है कि वो जगह मैंने फिल की है, मगर सानिया, मैं तो आपको आपका मकाम दे रही हूँ। मेरी आँखों में झांकने वाला मेरी आँखों की इल्तिजा समझे, साथ चाहे ना दे वो मंजिल